भगवान की जय हो। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर, तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण क्या था? तो मैंने तुमसे कहा, उसने वैदिक धर्म के विरुद्ध आचरण किया था। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान का स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को यानी लोभ को मारना पड़ेगा। पहले भी हम बता चुके हैं कि भागवत का एक शब्द भी हमारे शरीर से बाहर नहीं। अगर हमें ज्ञान को स्थायी करना है तो लोभ को मारना पड़ेगा। हिरण्याक्ष को तो मारना ही है। लोभ रूपी हिरण्याक्ष को मारने पर फिर भगवान कपिल यानी ज्ञान आए। पृथ्वी की स्थापना हुई। ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। सनत कुमार जी ने तो पहले ही कह दिया विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए, उस पुत्र का नाम है कर्दम। सज्जनों, कर्दम का सीधा सा अर्थ है कर गमन, जिसने अपनी इंद्रियों का गमन कर दिया। कर्दम जो जितेंद्रिय है, कर्दम अपने पिता ब्रह्मा से कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे तो भजन करना है, घर में नहीं रहना। वन में चले गए। ब्रह्मा ने कहा कि बेटा, कभी कभी वैराग्य की बातें तो बड़ी करते हैं, परंतु वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं तो बड़ी कठिनाइयां आती हैं। इसलिए संत का चरित्र, संत का जीवन ज्यादा सफल उसी का होता है जो पहले गृहस्थ रह चुका हो, गृहस्थ जीवन जिसने भोग लिया हो। पहले क्योंकि शास्त्र कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ का जीवन आए, उस बाद साधु जीवन व्यतीत करो। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा हो जाए तो बचपन से ब्रह्मचारी हो सकते। कर्दम जी बन के चले गए, वहां जाकर बहुत तपस्या की। तपस्या करते करते जो बूढ़े होने को आए, वृद्ध हो चले। मन में एक दिन विचार आया, हमें देखो यहाँ जंगल में अकेले पड़े, हम भी विवाह करेंगे किसी परम सुंदरी नारी से। ये मन बड़ा चंचल है, कब क्या विचार आ जाए कोई भरोसा नहीं। परम सुंदरी नारी से हमारा विवाह हो जाए। कर्दम ने मन में ऐसा संकल्प ले लिया। भगवान मुस्कुराए। कर्दम जी ने संकल्प लेकर के तपस्या शुरू कर दी। देखिए, हम अगर अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं तो एक आध अगर इच्छा भी हमारे मन में आ जाती है तो भगवान उसको पूरा करते हैं। कोई भगवान मुस्कुराए, कोई तपस्या करता है मोक्ष के लिए, कोई भगवान के प्राप्ति के लिए। इन बूढ़े बाबा को देखो तपस्या कर रहे हैं कि हमारा विवाह हो जाए। मन की स्थिति बड़ी विचित्र है। मन को जीतना किसी के बस की बात नहीं। विश्वामित्र ने 60,000 साल तक तपस्या की और एक बार पैर में खन की 60,000 साल की तपस्या भंग। इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करें, हे मेरे प्रभु मेरे विचार अच्छे हों। प्रातः उठकर प्रभु से मंगल में प्रार्थना करो जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो। कर्दम ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की और संकल्प हुआ कि हमारा विवाह हो जाए। चतुर्भुज रूप से नारायण भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुज नारायण के दर्शन कर कर्दम ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले, बाबा आप विवाह करना चाहते हैं? अब तो कर्दम को बड़ी शर्म लगी। भगवान से कैसे कहेंगे, हमने शादी के लिए तपस्या की। पुराने जमाने का नियम था कि जब माता पिता शादी की बात करते थे तो लड़का या लड़की होती थी वो उठकर चले जाते थे। अब तो इंची टेप लेकर के साथ में जाते हैं। अगर हम 5.5 फुट के हैं तो 5.25 फुट के नहीं चलेंगे। संकोच लज्जा तो रहा ही नहीं। महात्मा कर्दम मुस्कुराकर बोले, नहीं नहीं मैंने शादी के लिए तब थोड़े किया। प्रभु ने सोचा मन मन भावे पूरे
मन में इच्छा हो और ऊपर से मना करते हो। भगवान मुस्कुरा करके बोले जो विवाह नहीं करना था पहले बता देते, हम तो तुम्हारे लिए लड़की भी देख करके आए। बात पक्की कर दी। कर्दम ने कहा आप बात पक्की कर आए भगवान? बोले हाँ। कर्दम बोले जब आप बात पक्की कर आए हैं तो हम शादी कर लेंगे, वो आपकी बात तो रखनी ही। भगवान ने कहा कि स्वयंभू नाम के जो मनु हैं, उन मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्री, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनके बीच की पुत्री जो देवहूति है उनके साथ आपका विवाह होगा, मना नहीं कर देना। कर्दम जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े, बोले क्षमा करें भगवान, हमने तपस्या विवाह के लिए ही की, लेकिन आपकी झांकी देखने के बाद अब इच्छा नहीं रही। अब विवाह की कोई कामना नहीं, क्योंकि पत्नी में मन रम जाता है और जब बेटा हो जाता है तो उसमें मन रम जाता है। ये 2-4 माला आपके नाम की जपता हूं, ये भी छूट जाए। भगवान ने कहा मेरी बात तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। कर्दम बोले मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? भगवान बोले, कर्दम कहते हैं मेरी शर्त यही है कि मेरे घर स्वयं तुम्हें पुत्र बन करके आना पड़ेगा, और एक संतान होने के बाद, एक पुत्र होने के बाद मैं गृहस्थ धर्म छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा, संन्यास ग्रहण करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं स्वयं आपके घर पुत्र बनकर के आऊंगा। स्वयं अपने बीच की पुत्री को लेकर आए और उसी कर्दम के साथ विवाह कर दिया। कैसा विचित्र दर्शन! स्वयं मनु की पुत्री जो फूलों में पली बढ़ी, राजपाने बड़े बड़े वैभवशाली महाराज की पुत्री, इनकी शादी एक ऐसे पुरुष के साथ हुई जिसके पास न रहने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना। विवाह होने लगा तो कर्दम जी को याद आ गई, बोले राजा नाम की पुत्री को तो मैं पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले मेरे एक पुत्र होने के बाद मैं गृहस्थ धर्म त्याग दूंगा, संन्यास ले लूंगा। स्वयं मनु ने स्वीकृति दे दी। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया। राजकुमारी है उनकी अपनी पत्नी, लेकिन अपनी पर्णकुटी पर आए एकदम नितांत जंगल में, घास की छोटी सी पर्णकुटी। देवहूति ने जैसे ही उस कुटी में प्रवेश किया, ऊपर की ओर देखा तो उस कुटी में हजारों घोंसले बने हैं, उनमें से पक्षियों के बच्चे चींची कर। माता देवहूति ने कहा क्या है? बोले ये सारे पक्षी इस कुटी को अपना ही समझते हैं, इसलिए प्रेम से रहते। जमीन में की तरफ देखा तो देखा कि सैकड़ों बिल हैं, किसी में सांप बैठा है, किसी में बिच्छू बैठा है, किसी में मेंढक बैठा। माता बोली है क्या? कर्दम ऋषि कहते हैं सारे जीव इस पर्णकुटी को अपना समझते हैं, इसलिए सभी प्रेम से यही रहते हैं। माता बोली थी आप कहां रहते हैं? कर्दम बोले वो जो 2 हाथ का आसन लगा है वही मेरी जगह है, वहीं पर मैं बैठ करके भगवान का भजन करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है ज्यादा की। लेकिन अब इस कुटिया को तुम अपना समझो, जैसे चाहे संभालो, जैसे चाहे रखो। देवहूति के नेत्र सजल होठे, इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा महापुरुष। तो माता देवहूति थी, आज की पत्नी होती तो लाठी लेके चिपटती। तुमने जिंदगी में किया क्या? देवहूति माता ने खिड़की के बाहर देखा सुंदर सरोवर, उसके नीचे गाय, हिरण, शेर सब एक साथ जल पी रहे हैं। कर्दम ऋषि की तपस्या से जीवों के अंदर की हिंसक भावना जाती रही। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी तुम अपनी कुटिया को संभालो, मैं जरा अपने भगवान का भजन करूंगा। और समाधि में बैठ गए। समाधि लगी रही 40 साल तक देवंश कर्दम की, महाराज कर्दम की समाधि लगी रही। एक सद्धर्मिणी के लक्षण देखिए। देवहूति ने सोचा मेरे पति तो समाधि में है,
इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। कभी कपड़े से उनका शरीर पोंछ देती, कभी फल तोड़ के खा लेती, कभी पत्ते खा लेती, कभी जल पी कर भी गुजारा करती। 40 वर्ष तक व्रत के साथ माता देवहूति ने कर्दम ऋषि की सेवा की, और इस इंतजार में कि जिस दिन मेरे पति की समाधि खुलेगी उस दिन मेरा गृहस्थ धर्म शुरू होगा, गृहस्थ जीवन शुरू होगा। 40 वर्ष बाद जब कर्दम ऋषि की आंखें खुली, कर्दम ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया माता को बैठे देखा और पूछा, आपका परिचय क्या है देवी? देवहूति ने सोचा, मेरे पति तो मुझे ही भूल गए, मेरा परिचय पूछ रहे हैं। माता कहती है, 40 वर्ष पहले एक राजा आया था, हाँ, उसने अपनी बेटी का तुम्हारे हाथ में कन्यादान किया था। बोले हाँ किया तो था, लेकिन वो गई कहाँ? माता देवहूति कहती है कि मैं वही देवहूति हूँ। कर्दम ने कहा, थोड़ा थोड़ा याद आया, आप ही हो क्या? देवहूति हाँ बोली, हाँ बिल्कुल वही हूँ। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। 40 वर्ष का समय बीत गया, इतने वर्षों तक तुम रही कहाँ? इसी कुटिया में रही। तुमने भोजन क्या किया? कभी पत्ते खा लिए महाराज, कभी फल खा लिया, कभी जल पी लिया। देवी तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति बोली, पत्नी के लिए तो पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का घर नहीं। महात्मा कर्दम का हृदय विदीर्ण होने लगा। तो मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ देवी, मेरे लिए तुमने इतना कष्ट सहा, सुख गया तुम्हारा शरीर, सूखे पत्ते खाकर के तुमने गुजारा किया। 40 वर्षों तक तुम बिना कुछ मन में सोचे रही होगी, कैसे पुरुष से शादी की, क्या सोचा होगा तुमने? देवहूति ने नेत्र बंद किए। कर्दम ने कहा कि चलो हमारे साथ इसमें स्नान करो सरोवर में। देवहूति माता और कर्दम ने जैसे ही सरोवर में स्नान किया तो देखा कि 20 वर्ष के हो गए महाराज कर्दम और 16 साल की हो गई माता देवहूति। एक सुंदर महल है सरोवर के किनारे, हजारों आभूषण, सैकड़ों दास दासियां हो गए। जो वैभव देवहूति ने पिता के घर में भी नहीं देखा था, ऐसा वैभव हो गया। बड़ी प्रसन्नता हुई। कर्दम ने देवहूति का हाथ पकड़ के जैसे ही डुबकी लगाई, दोनों युवा हो गए। कर्दम ने प्रतिज्ञा की थी, एक पुत्र होते ही मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। एक पुत्र तो हुआ नहीं, एक एक करके 9 पुत्रियां पैदा हुई। कर्दम ऋषि के घर पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उनमें सबसे बड़ी का नाम है कला, ये मरीचि नाम के ऋषि को ब्याही हुई। दूसरी पुत्री का नाम है अनुसुईया, और नहीं जानता माता अनुसुईया को, अत्रि मुनि की पत्नी बनी। एक सज्जन ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। उनकी दूसरी पुत्री को अत्रि ऋषि को ब्याही। ऐसी कौन नारी है जो नहीं जानती? वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, वो भी कर्दम ऋषि की पुत्री हैं। भृगु मुनि की पत्नी भी कर्दम की पुत्री हैं। ऐसी गुणवती 9 कन्याओं को जन्म दिया। मन में सोचा, मैं पुत्र होते ही जंगल चला जाऊंगा, और भगवान ने 9 पुत्रियां दी। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट होकर आए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल एक ज्ञान की मूर्ति है, जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। उस सांख्य शास्त्र के उद्गाता महात्मा कपिल है। 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। कपिल का दर्शन किया कर्दम ने और कहा, मेरी कामना पूर्ण हुई, मेरे घर स्वयं भगवान पुत्र नारायण आए हैं। अब प्रभु की इसी झांकी को हृदय में बसाकर जंगल में भजन करूंगा। मेरा संकल्प था सो पूरा हो गया। पत्नी से बोले, अब तुम जा रहे हो, तुम्हारा पुत्र जाने। वन की ओर चल गए। कर्दम वन में जाकर के एकांत जगह जाकर कपिल ने के रूप में चिंतन कर समाधि में बैठ गए। देवहूति ऋषि की पत्नी है, कुछ तो असर होगा ही। अपने पति का
माता देवहूति ने मन में सोचा, मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली, मेरी 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही हैं। मेरा कितना सौभाग्य, मेरे घर स्वयं भगवान मेरे पुत्र बनकर के आए हैं। भागवत कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, तो कभी ये मत सोचो कि मुझे निमंत्रण नहीं आया, जाना चाहिए। देवहूति ने मन में सोचा, मेरे घर तो स्वयं भगवान आए। पता चला तो कर्दम की 9 पुत्रियां वहां आ गई, कपिल भगवान की बड़ी 9 बहनें सब आ गई। ऐसा भागवत में नहीं लिखा, कुछ संतों ने कहा। आज माता ने गंगे से कपिल को स्नान कराया, अपने हाथ से भगवान कपिल को वस्त्र पहनाए, मस्तक पर चंदन लगाया, माला पहनाई, एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाई, उस पर कपिल को बैठा दिया। कपिल महाराज ने कहा, माता आप क्या कर रही, आज क्या हो रहा है? ये उल्टी गंगा बह रही है। माता अपने पुत्र का पूजन कर रही है। भैया ने कहा, आज तुम जो कर रही हूँ वो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। यहीं से शुरू होता है कपिल और देवहूति का संवाद। यह प्रसंग गौर से सुनने का है। भागवत का सबसे पहले का संवाद है। भगवान कपिल व्यास गद्दी पर बैठे हैं। कपिल से माता देवहूति प्रश्न करती हैं और कपिल भगवान उसका जवाब देते हैं। माता कहती है, प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ी खराब हो रही, ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सब मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही है। आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नासा चित्र कहता है कि सुंदर सुगंध, सब अपने